हमने रेल की पटरी पर आईफोन रखा और जैसे ही ट्रेन आई, सोचो आईफोन का क्या हाल हुआ होगा। सबसे पहले हमने पटरी पर पटाखों का डिब्बा रखा। जब ट्रेन तेजी से पटाखों के ऊपर से गुजरी तो पटाखे फटे नहीं, लेकिन अचानक जल उठे। ऐसा लगा जैसे ट्रेन के प्रेशर से अंदर का बारूद बाहर निकल आया हो। अब हमने साइकिल की ट्यूब रखी जो पूरी तरह हवा से भरी हुई थी। वो बहुत इलास्टिक लग रही थी, लेकिन ट्रेन के गुजरते ही ट्यूब बीच से कट गई और अंदर की हवा भी नहीं निकल पाई। फिर हमने नॉन न्यूटनियन फ्लूइड ट्राई किया। ये वो लिक्विड है जो देखने में तो सॉलिड लगता है। लगा कि ये ट्रेन का वजन झेल लेगा, लेकिन ट्रेन के गुजरते ही वो चारों तरफ फैल गया। मतलब ये भी ट्रेन के प्रेशर को झेल नहीं पाया। इसके बाद हमने दुनिया का सबसे सख्त पत्थर रखा। ट्रेन धीरे धीरे उस पर से चली और गेस करो क्या हुआ, पत्थर भी चूर चूर हो गया। फिर हमने साइकिल का टायर रखा। ट्रेन के गुजरते ही वो 2 टुकड़ों में कट गया। लास्ट में हमने आईफोन रखा। जैसे ही ट्रेन उसके ऊपर से गुजरी, फोन का सीन खत्म। वो पूरा पाउडर बन गया और सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े बचे। भाई, ट्रेन का प्रेशर वाकई में बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन ध्यान रखना ये सब सिर्फ एक्सपेरिमेंट है। ऐसे खतरनाक काम करने की कोशिश कभी मत करना। सोचो क्या होगा अगर -196 डिग्री सेल्सियस की लिक्विड नाइट्रोजन को पानी डाला जाए। लिक्विड नाइट्रोजन असल में नाइट्रोजन गैस का सुपर कोल्ड वर्जन है। जब ये किसी चीज के टच में आती है तो झट से गैस में बदल जाती है और उस चीज को जमा देता है। यहाँ तक कि लाइटर के अंदर की गैस भी इसके कांटेक्ट में आते ही लिक्विड बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसे पानी में डालें तो क्या पानी जम जाएगा। सबसे पहले थोड़ी सी लिक्विड नाइट्रोजन को झील में डाला गया। नतीजा ये हुआ कि वो जल्दी ही गायब हो गई। इसके बाद 3 बाल्टी लिक्विड नाइट्रोजन को झील में डाला गया, लेकिन क्योंकि झील काफी बड़ी थी, इससे झील की सतह पर बस ढेर सारा सफेद धुआं बना और पूरा सीन बेहद शानदार दिखा। इसके बाद एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए इसे घर के स्विमिंग पूल में ट्राई किया गया। पहले छोटी बोतल लिक्विड नाइट्रोजन पानी में डाली गई। जैसे ही पानी और नाइट्रोजन मिले, ऐसा लगा जैसे पानी उबल रहा हो और सफेद धुआं चारों तरफ उठने लगा जैसे बर्फ जमने वाली हो। जब ये छोटा एक्सपेरिमेंट काफी इंटरेस्टिंग लगा तो पूरी 30 किलो वजनी लिक्विड नाइट्रोजन की कैन पूल में डाल दी गई। नाइट्रोजन तुरंत पूल के नीचे तक चली गई और फिर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे डिस्क्राइब करना मुश्किल है। पूल किसी वॉल्केनो की तरह दिखने लगा। चारों तरफ पानी उछल रहा था और धुआं फैल रहा था। जब 30 किलो लिक्विड नाइट्रोजन पूरी तरह खत्म हो गई, तब भी पूल का पानी नहीं। ये है लिक्विड ग्लास। ये कितनी तगड़ी हो सकती है। क्या लिक्विड ग्लास में पैक किया फोन ऊंचाई से गिरकर बच जाएगा? चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने निकाली लिक्विड ग्लास जो थोड़ा चिपचिपा था। फिर सोचा क्यों ना इसे एप्पल के लैपटॉप पर टेस्ट किया जाए। हमने लैपटॉप पर एक एक लेयर लिक्विड ग्लास लगाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा लैपटॉप ग्लास से कवर हो गया। अब इसे 30 मीटर ऊंची छत पर लेकर गए और सीधा नीचे फेंक दिया। गिरते ही लैपटॉप ने हल्का बाउंस लिया। जब हमने लिक्विड ग्लास हटाकर अंदर का लैपटॉप चेक किया तो उसकी बॉडी टूट चुकी थी और कुछ हिस्से अलग हो गए थे। चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन ब्लैक थी। यानी झटका इतना तेज था कि लैपटॉप का सारा सिस्टम क्रैश हो गया। अब बारी आई फोन की। इस बार हमने ब्रांड न्यू एप्पल फोन लिया और उसे भी लिक्विड ग्लास में पूरी तरह पैक कर दिया। पहले की तरह हर लेयर परफेक्टली लगाई और फिर उसे भी 30 मीटर ऊंची छत पर ले जाकर नीचे फेंक दिया। फोन तेजी से जमीन की ओर गिरा और जोर से टकराया। स्लो मोशन में देखा तो पता चला कि फोन भी बाउंस कर गया। जब अंदर से फोन निकाला तो उसकी स्क्रीन क्रैक हो चुकी थी। यानी गिरने के भारी झटके ने फोन के इंटरनल सिस्टम को भी तहस नहस कर दिया। दुनिया के ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स जानने के लिए अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या बाइक का टायर आधा काटने के बाद भी चल सकती है? हमने पहले टेस्ट के लिए बाइक के पीछे एक और टायर फिट किया और चेन से कनेक्ट कर दिया। जब इसे सड़क पर चलाया तो ये काफी स्मूथ लगा, लगभग 2 टायरों वाली बाइक जैसा ही। लेकिन सोचो अगर बाइक को आधे टायर पर चलाना हो तो सबसे पहले इसमें हवा भरने का सॉल्यूशन निकालना होगा। हमने फोम और रबर से टायर भरने की कोशिश की, लेकिन यह जुगाड़ काम का नहीं लगा। फिर टायर को बीच से आधा काट दिया और उसमें रबर की पाइप डाल दी। पाइप को मजबूती देने के लिए साइड में कीलें लगाई। जब टेस्ट किया तो टायर काफी स्टेबल लगा। अब दोनों आधे टायरों को बाइक में फिट किया और चेन से जोड़ दिया। जब इसे फिर से सड़क पर चलाया तो दोनों आधे टायर बारी बारी से जमीन को छू रहे थे। चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ही कूल और अलग था, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ाई पूरी बाइक ऊपर नीचे उछलने लगी। अब समझ आया कि टायर के कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है। फिर हमने टायर में और रबर भरा और उसका एंगल भी ठीक किया। जब इसे वापस सड़क पर चलाया तो गाड़ी पहले से भी ज्यादा उछल रही थी। भाई, ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी घोड़े की सवारी कर रहे हो। कहना पड़ेगा रिजल्ट ने हमारी उम्मीदों को पूरी तरह उड़ा दिया। दुनिया के ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स जानने के लिए अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। समुद्र में अगर पानी के अंदर कोई एक पानी का रिंग बनाए और तभी एक जेलीफिश वहां से गुजरे तो वो जेलीफिश उस घूमते हुए रिंग में खिंच जाती है। फिर तब तक वो रिंग के अंदर गोल गोल घूमती रहती है जब तक वो रिंग खत्म नहीं हो जाता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? असल में ये पानी का रिंग एक भंवर रिंग, वॉर्टेक्स रिंग होता है। जब पानी के नीचे से हवा छोड़ी जाती है तो ये भंवर रिंग बनता है। पर ये बनता कैसे है? जब पानी या कोई लिक्विड एक खास दिशा में घूमता है तो सामने वाले पानी का प्रेशर और पीछे के पानी की फ्रिक्शन उस हवा के बुलबुले को डिफॉर्म कर देता है। बुलबुले के किनारे पर पीछे की तरफ जोर पड़ता है और इसका बीच का हिस्सा अलग हो जाता है। बस यही से भंवर रिंग तैयार हो जाता है। और सुनो, ये और भी मजेदार है कि जब भंवर रिंग मूव करता है तो इसके अंदर की हवा आसपास के पानी के साथ एकदम अजीब तरीके से मूव करती रहती है। अब सोच रहे होंगे कि ये भंवर रिंग कितनी देर तक टिक सकता है। जब ये रिंग अपने अंदर और बाहर के पानी के बीच फ्रिक्शन को कम कर लेता है तो ये लंबे समय तक बना रह सकता है और आगे बढ़ता रहता है। अब अगर 2 भंवर रिंग्स आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? ये तो और भी कूल है। दोनों मिलकर एक बड़ा भंवर रिंग बना लेते हैं और फिर वो बड़ा रिंग छोटे छोटे भंवर रिंग्स में टूट सकता है।